नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला पॉइंट पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इससे पहले ना बच्चों आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि परमेय संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, परमेय संख्या, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। फिर आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। फिर आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या, और आपको पता होना चाहिए पूर्णांक संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या। ये आपको पता होगा तभी आप चौथे के सारे आंसर कर सकोगे। तो चलो पहले आप समझो परमेय संख्या किसे बोलते हैं। परमेय संख्या हम किसे बोलते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में, जैसे 4/5, 6/10 ऐसे। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है आपकी, जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक चलती रहती है। ठीक है, इन्फिनेटिव है। फिर पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे तक चलती रहती है, तो ये पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो 0 होता है, 0 के इधर 1 2 3 और 0 के इधर भी 1 फिर 2 और 3, लेकिन ना ये संख्याएं माइनस में होती है। आपने ग्राफ बनाया होगा तो ग्राफ पे होता है ना बीच में जीरो, जीरो के इस साइड प्लस और जीरो के इस साइड माइनस। तो ये जो संख्याएं होती है ना, ये क्या होती है, पूर्णांक होती है। ये आगे तक चलती रहती है और इधर भी आगे तक चलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो परमेय संख्या जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलती रहती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 2 3 4 आगे तक ये चलती रहती है। फिर पूर्णांक, पूर्णांक आपका 0 होता है, 0 के इधर 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, और 0 के इधर माइनस में 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये पूर्णांक होती है। अब इसको देखकर आप आराम से इसके आंसर दे पाओगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले में क्या पूछा है, पहले में पूछा है, पहला पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या देखो, ये प्राकृत संख्या हो गया। बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी ये जो संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है ना बच्चों, है, यानी ये सत्य है। देखो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4, और ये पूर्ण संख्या में भी आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, चौथे का पहला बच्चों। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, सत्य है। अब कैसे सत्य है, हमें कारण भी तो देना है, तो कारण क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या किस में आ रही है, पूर्ण संख्या में आ रही है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखो पूर्णांक, देखो ये पूर्णांक है। बोला है ये जो पूर्णांक वाली संख्या है ये क्या है, पूर्ण संख्या है बच्चों, नहीं है। देखो पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याएं नहीं है, और पूर्णांक में क्या है, माइनस वाली संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट, असत्य हो जाएगा। इसे लिखेंगे असत्य। ठीक है, कारण लिख देंगे असत्य है, क्योंकि -3 -2 ऐसे ये जो संख्या है माइनस वाली, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में जो माइनस वाली संख्या है वो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। ठीक बच्चों, तो 2 पॉइंट हो गए अपना। देखो लास्ट तीसरा पॉइंट, तीसरे में क्या पूछा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परमेय संख्या पूर्ण संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या देखो क्या है आपका, 4/5 6/10 बटे के फॉर्म में ना, और पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4, ये बटे में तो है नहीं। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा है आपका असत्य, तीसरा हो गया आपका असत्य। कारण लिख देंगे असत्य है, क्योंकि 3/5 कोई भी बटे के फॉर्म में ले लो, 2/3 6/5, यानी ये बटे वाली संख्या है। ठीक है, ये जितनी भी बटे वाली संख्या हैं ये क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों,
पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये बटे में है और पूर्ण संख्या क्या है, बिना बटे में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।